हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो 29 मई को एसएससी जीडी की 3 शिफ्टें हुई हैं, तीनों शिफ्ट का इस क्लास में एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मोमबत्ती के दहन के समय जो मिडिल भाग होता है या मिडिल जोन होता है, कौन सा रंग होता है उसका जो आंशिक दहन को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोंगक्रेम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में तीव्र औद्योगिकरण के लिए मुख्य रूप से किस उद्योग पर ध्यान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी एवं बुनियादी उद्योग, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उन्नति शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दफा, ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका वी वाला, सौंफ जो लिखा हुआ है ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि हानि विक्रय मूल्य का 7/11 है, मतलब 11 अगर विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, अगर हानि उसमें 7 रुपये की है तो हानि प्रतिशत निकालना है। अगर हानि 7 रुपये की है, सेलिंग प्राइस 11 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा? 18 का ही तो रहा होगा। 18 पे आपको 7 की हानि, तो यही निकालना है गुणा 100। तो 18 से काटोगे तो 18 चौक 72 होता है, 4 से भी कम जाना चाहिए। 4 से 18 तिया 54, और 54 में बचे कितने? 16। 18 निम्मा 162 होता है, तो 18 8 बार तो चला जाएगा, तो 38 वाला ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आयत का अगर पेरीमीटर इतना है, यदि उसकी लंबाई इतनी है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई और चौड़ाई का डबल ही तो परिमाप होता है भाई, तो इसका आधा हो जाएगा, 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशल कोर्ट का हिंदी में सही अनुवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेशल कोर्ट का सामान्य विशेष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो विशेष न्यायालय हो जाएगा आपका, वी वाला सही हो जाएगा। बार्गेनिंग शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? तो मोल भाव करना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फील्ड हॉकी में गोल के दोनों और बैकलाइन पर 5 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर चिन्हित रेखाओं की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गणित किसी वस्तु की 25% हानि पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 5/9 है। क्रय मूल्य जैसे विक्रय मूल्य का 5/9 है, मतलब विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य कितना हो गया? अगर सेलिंग प्राइस 9 है, मतलब विक्रय मूल्य 9 है, और 5 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5/9 करोगे तो 55.55% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, मैंने काफ़ी इनको ईजिली एक्सप्लेन भी किया था कि पहले आपको इस सीरीज में नंबर निकालना होता है। नंबर निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 से जैसे ही आप नंबर निकाल लोगे, फिर सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे, SN बराबर होता है आपका N/2। N तो आपने निकाल लिया, उससे A + L, A इसमें ये 31 हो जाएगा, और L मतलब लास्ट टर्म होता है 203। तो ये फॉर्मूले लगेंगे, इसका आंसर बताना। मैंने तरीका बता दिया आपको करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 8 PM और 9 PM के बीच किसी समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री में होंगी, तो ये बताओ। ये थीटा दे रहा है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा 30 आवर माइनस 11 मिनट बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको इस वाले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोंड जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से झूम खेती या बेवर या पेंडा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
कोदो, बाजरा और कुटकी। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई का क्या हो जाता है? अगर x गुणा वाई की वैल्यू 1 हो तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बस डबल कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसका स्क्वायर करोगे 8, 9 8 17, 17 का डबल 34। तो x प्लस वाई 34 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो अब तो सिंपली निकाल लोगे आप। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आता है। तो इसका स्क्वायर करके बस आपको 2 घटाना है। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 34 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 1156। 1156 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1154। 20 का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबीरदास की प्रामाणिक रचनाओं में के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे किन कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा बनाए गए कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 53 है वो किससे संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति से। 20 का सही हो जाएगा। यदि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये तो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ईजिली आपको यहाँ पे रखना है, वैल्यू पुटिंग वाला है क्वेश्चन। इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर चारों तरफ, तो पहले 15 का स्क्वायर कर दो, 225 हो जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो कितना कम हो जाएगा भाई? 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे, 3 इधर कम होगा, 3 इधर कम होगा, तो कितने कम हो जाएगा? 9। मतलब जो अंदर जो स्क्वायर बनेगा वो 9 सेंटीमीटर वाला बनेगा। तो वो अगर 81 इसमें से घटा दें तो कितना आएगा? 144 आएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वर्ड टफ नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 27 और 28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला गया था। विचार क्या करना है भाई इनका? इनमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया है वही पूछ रहा था। जैसे अनुच्छेद 27 जो है राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव हेतु कर भुगतान के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने से रोकता है। वहीं जो अनुच्छेद 28 है वो राज्य के धन से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नमस्ते एवं पीएम जो अजय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो नमस्ते योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। वर्ष 2024 में कचरा बीनने वाले जैसे वेस्ट पिकर्स को नमस्ते के दायरे में शामिल किया गया था, ये भी सही है। पीएम अजय एक 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है। पीएम अजय का उद्देश्य है अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना। तो इसके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रायद्वीप पठार की धरातलीय विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो वी वाला कथन है, यह अत्यधिक असमान और कटी फटी भू आकृति हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 28 अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गणगौर उत्सव है वो किस देवी या देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवी गौरी और पार्वती। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है? तो नाइट्रोजन की जो मात्रा लेटराइट मिट्टी होती है उसमें सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विकल्प में वक्त शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कानूनी मामले में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबूत का मानक जो होता है। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकृष्ण जो थे। 30 इसका सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार जो मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका HCF 7 है
तो उन दोनों संख्याओं का योग, तो 6 और 5 का योग 11, 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 77 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है इसमें, तो यथेष्ट की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वी वाली आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स किस वर्ष रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है। 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना था, तो 4 वर्ष पूर्व अगर अभी 84 है तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 घटाओगे इसमें से तो 78 में से बाइफरकेट कर लो, 3 1 4, 4 से कट रहा है क्या, 4 1 4 नहीं कट रहा भाई, ये तो 8 अगर घटाओगे तो 76 होगा। वही तो मैं सोचूं, इसमें से अगर 84 में से 8 घटाओगे तो 76 बचा। अगर इसको 4 से काटोगे आप तो कितनी बार कट जाएगा, 19 चौक 76, तो जो ये है वो 57 है और ये 19। ये कब की बात है, 4 साल पहले की बात है। अभी करंट की वही स्टेटस पूछते तो ये 61 साल का होता और ये 23 साल का। अब कह रहा है वर्तमान आयु के 2 वर्ष पश्चात पिता की आय और पुत्र की आय, तो ये 61 साल का है तो 2 साल बाद कितने हो जाएगा, 63 का। वहीं ये 23 साल का है तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये 25 का। तो 23 और 63 और 25 आंसर चाहिए, तो मतलब सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, नन अदर देन फिनलैंड। भाई ऐसी ये लैंड ही है कि यहाँ पे खुशी की लहर रहती है। लैंड मतलब ज़मीन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा किताब उल रहला, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अनीता देसाई द्वारा उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा है इसमें से, वेयर शैल वी गो दिस समर। वेयर शैल वी गो दिस समर, ये तो हमें भी सोचना चाहिए इस समर कहाँ पे जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उपाय का सही विलोम शब्द कौन सा है, तो विलोम पूछा है तो निरुपाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द की वर्तनी जो है पूर्णतः शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्दयी, शीश का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कानूनी संदर्भ में मटेरियल विटनेस की परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा गवाह जिसकी गवाही मामले के परिणाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, शीश का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2026 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.80 करोड़, सी इसका सही हो जाएगा। और इस क्लास की आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।